जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देश भर के कई प्राचीनतम मंदिरों में से एक मंदिर प्रयागराज का भी है। प्रयागराज के इस बड़े हनुमान मंदिर में हनुमान जी की विशेष अनोखी प्रतिमा विराजमान है। हनुमान जी की यह प्रतिमा यहाँ पर लेटी हुई है। आखिर क्या खासियत है इस मंदिर की, जानते हैं। प्रयागराज के इस बड़े प्राचीन मंदिर में बजरंगबली की एक अनोखी मुद्रा वाली प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए हैं। वैसे भारत में विभिन्न स्थानों में कई और ऐसी प्रतिमाएं हैं जिसमें हनुमान जी अनोखी मुद्राओं में स्थापित हैं। ऐसा ही एक मंदिर इंदौर में भी है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा उल्टी है। वहीं रतनपुर के गिरजाबंद हनुमान मंदिर में स्त्री रूप में हनुमान प्रतिमा मौजूद है। इन सबसे हटकर गुजरात के जामनगर में पवन पुत्र बालक के रूप में बाल हनुमान मंदिर में स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा किंतु प्राचीन मंदिर है। यह एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है। इसका विवरण पुराणों में भी मिलता है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। संगम किनारे बना यह अनूठा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा को पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। वेदों और पुराणों में भी इस मंदिर का विवरण प्राप्त होता है। एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जल मार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वो मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा से कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली है तो वो मेरी रक्षा करेंगे। ये सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। जो सबसे ज्यादा तार्किक, प्रामाणिक एवं प्रासंगिक कथा इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त है तो ये है कि रामावतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देव से अपनी शिक्षा और दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुँचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्य देव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुँचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लागते, ये सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा पालन का संदेश घुमड़ रहा था, अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अतः वह आसन लगाकर ध्यानस्थ हो विचार मग्न हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वह डर गई, क्योंकि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुँच जाएंगे तथा प्रण के दृढ़ निश्चयी हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। ये सोचकर वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुँचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा
पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वही संगम के तट पर ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वही संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला और उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको ये वरदान दिया कि सोए हुए हनुमान की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षय वट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। ये वरदान आज अक्षरशः सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा, कष्ट, अरिष्ट आदि को शांत करता है। संगम किनारे बने इस प्राचीन मंदिर का विवरण पुराणों में भी विशेष रूप से मिलता है। मान्यता है कि हनुमान जी की लेटी हुई इस प्रतिमा की जो सच्चे मन से पूजा करेगा उसको मन वांछित फल जरूर मिलेगा। ऐसी भी मान्यता है कि प्रयागराज में संगम नहाने के बाद का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। INA न्यूज के लिए नेहा और नीलम के साथ उदय यादव की रिपोर्ट।